नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की स्थिति को बताती है, बौद्धिक स्तर को बताती है। बौद्धिक स्तर के हिसाब से उंगली में कोई भी कमी नहीं है, क्योंकि सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक जब ये उंगली पहुंच जाती है तो व्यक्ति में बुद्धि की कोई कमी नहीं होती, भाषा शैली की कोई कमी नहीं होती। परंतु जब इन पर ऊपर सारे पर्वों को मैं देखता हूँ तो सब पर ये माइनस राहु रेखाएं चली हुई हैं, यानी वर्तमान में मानसिक रूप से भी परेशानी, व्यवहार में चिड़चिड़ापन और साथ ही साथ आर्थिक स्थिति में भी परेशानी का सामना आप कर रहे हैं। मैं बात कर लेता हूं आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। जीवन के अंदर ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए जिस उंगलियों को जिस प्रकार से जो चिन्ह हम सामने देते हैं उसके हिसाब से व्यक्ति के जीवन बताते हैं। कुल मिलाकर आपका तीनों पर्व में यदि मैं देखता हूं तो थोड़ा सा हल्की सी स्क्रेचिंग माइनस जैसी दिखाई दी, बहुत माइनर है वो, उसका कोई महत्व नहीं होता, लेकिन प्रथम पर्व पर कुछ दिखाई देती है। यानी कुल मिलाकर दिमाग के अंदर एग्रेशन जैसी स्थिति है और यहाँ कोई आंखों का रोग नहीं दिखाई देता, साथ ही साथ किसी भी प्रकार के बदनामी के योग नहीं है। उंगली शनि की एकदम उंगली के साथ आपकी चल रही है। अपने भाई बहनों से विचार विमर्श बेकार नहीं करते हैं, खराब रिश्ते नहीं रखते हैं, साथ ही साथ अपने माता पिता की सेवा करने वाले व्यक्ति हैं। मैं बात कर लेता हूं आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली आपके जीवन में बताई जाएगी आपके धन की स्थिति और रोग की स्थिति के लिए। बहुत सारे कारक और भी हैं, लेकिन उनके कारकों के फल इस उंगली के अंदर नहीं है। अगर मैं देखूं तो बहुत ही सामान्य किस्म की ऐसी उंगली है। इस पर अगर मैं देखता हूं तो कोई ऐसे निशान नजर नहीं आते कि आपका पैसा कहीं डूब जाए, आपका पैसा आपके ऊपर कर्ज हो जाए, नहीं, आपका पैसा डूबने की कहीं संकेत नहीं है। साथ ही साथ कोई बहुत बड़े रोगों के संकेत भी नहीं है। इसके बाद चलते हैं आपकी बृहस्पति की उंगली पर। हमने हमेशा बताया जो थर्ड पर होता है, इस पर यदि ज़्यादा रेखाएं आती हैं तो ईश्वर की कृपा से धन की वर्षा नहीं होती। साथ ही साथ कुल मिलाकर ये वर्तमान की बात है। साथ ही साथ इसमें संतान के तरफ से व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता और कुल मिलाकर के जो संतान के लिए करना चाहता है संतान के लिए वो व्यक्ति नहीं कर पाता है इस समय की स्थिति में। और यहाँ सेकंड पर्वत पर भी ये माइनस रेखा पत्नी के साथ भी थोड़े से रिश्तों में खटाव दिखाती है। मैं बात करता हूँ आपके एक और पर्वत के बारे में। यहाँ पर रेखा होनी चाहिए थी सीधी और ये रेखाएं हो रही हैं इस प्रकार से, यानी कुल मिलाकर आड़ी रेखाएं सूर्य पर्व से ज्यादा निकल रही हैं। यानी व्यक्ति की भाग दौड़ में कोई कमी नहीं है, धन के लिए बहुत भागदौड़ कर रहा है, बहुत प्रयास कर रहा है, लेकिन फल यहाँ पर कुल मिलाकर वर्तमान की स्थिति में जीरो जैसी स्थिति को दिखला रहा है। सूर्य पर्व को यदि देखेंगे तो यहाँ पर वो खड़ी रेखा है जो आप यदि अगर नियमित रूप से सही समय पर और राज्य सरकार से संबंधित कार्यों के प्रति लगते तो वहां से भी आपको लाभ मिलता। कुल मिलाकर संविदा जैसी जॉब तो अवश्य मिल जाती। इस प्रकार के संकेत इस यहाँ पर्वत के ऊपर विराजमान है। कुल मिलाकर इस समय पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेखाएं एक दूसरे के ऊपर चढ़कर चल रही हैं, यानी कुल भाग दौड़ का भी फल नहीं मिल रहा है। किसी प्रकार राजनीतिक क्षेत्र से लाभ नहीं दिखाई देता है। अब बात करता हूँ शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व और यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं अगर मैं देखूंगा इस प्रकार से दिखलाई दी, यानी ये एक प्रकार से भक्ति में भी कमी नहीं, पूजा पाठ में भी कमी नहीं, और साथ ही साथ ये वो रेखाएं हैं जो आपको कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने देंगी। कुल मिलाकर के व्यक्ति के जीवन के अंदर भाग दौड़ करके व्यक्ति अपना भाग्य चला रहा है। अभी बहुत ज़्यादा ऊर्जित भाग्य रेखा नहीं कह सकते। बृहस्पति पर्व पर चलते हैं। आपके बृहस्पति पर्व को देखें तो वहां जाकर किसी प्रकार का कोई बुरा चिन्ह नहीं मिला, किसी भी प्रकार से कोई दूषित रेखाएं नहीं मिली, कोई अवके चिन्ह नहीं है, कोई किसी प्रकार का नक्षत्र भी नहीं है। ये रेखाएं वो हैं जो दो तरीके से चलती हैं। एक तो बताती हैं कि यहाँ से देख कर के शनि पर्व की तरफ, यानी व्यक्ति योजनाओं के द्वारा अपने दिमाग की एनर्जी के द्वारा धन प्राप्त करना चाहता है, ईश्वर की भक्ति भी करता है, ईश्वर को भी मानता है, कभी डगमगा भी जाता है। इस तरह का इस पर्वत के अंदर उतार चढ़ाव वाले चिन्ह मौजूद हैं। मैं बात करूंगा आपके बाद इसकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और हृदय रेखा में मंगल पर्वत से काफ़ी रेखाएं इन्वॉल्व हो रही हैं, यानी कुल मिलाकर साहस तो मिल रहा है आपकी रेखा को, हृदय रेखा को, परंतु उसका फल आपको यहाँ पर रोगों से संबंधित कोई समस्या नहीं है।
लेकिन आपकी मेहनत को पूरे तरीके से मन के अंदर पीड़ा है। एक रेखा जो आगे मंगल पर्व के अंदर घुस गई है, ये अच्छी रेखा नहीं है। इसका इन्वॉल्वमेंट इस रेखा के साथ होना अच्छा नहीं कहलाता। जब इस प्रकार से रेखा होती है तो पत्नी के साथ में, अनबन के साथ साथ व्यक्ति के मन के अंदर ऐसा रह जाता है कि मेरी पत्नी में ये कमी रह गई, अगर ये होती तो मैं ज़्यादा जीवन के अंदर तरक्की पर आता। हो सकता है उसके रंग रूप से नाराज हो सकता है उसकी शिक्षा से नाराज हो। कुल मिलाकर उसकी कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, उसका एहसास उसके मन के अंदर चलता रहता है। आइए मंगल पर्व की बात करता हूँ। प्रथम मंगल पर्व कर्म रेखाओं के रूप में जाना जाता है। बहुत ही शानदार कर्म रेखा है। व्यक्ति अपनी मेहनत में पीछे नहीं है, व्यक्ति अपने कर्म के अंदर हिसाब से कोई मेहनत में कमी नहीं है। कुल मिलाकर के आलसी व्यक्ति नहीं है, कर्म करने की प्रवृत्ति व्यक्ति के पास में है और इससे अच्छी रेखा इनको मैं बोलता हूँ, इन्हें खराब रेखा नहीं बोलता। तो कर्म करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, फल तो भगवान के हाथ में है, वो आपके पास है। आइए आपकी बुद्धि रेखा के बारे में बात कर लेते हैं। बुद्धि रेखा जब यहाँ से चलती है तो कुल मिलाकर ये थोड़ी सी लहरदार होकर के बुद्धि रेखा चलती है। लहरदार बुद्धि रेखा में क्या कमी आती है? जब जब व्यक्ति की बुद्धि लहरदार बुद्धि रेखा होती है तो व्यक्ति को अस्थिर करती है। कुल मिलाकर व्यक्ति एक काम से दूसरे काम की सोचता है, दूसरे से तीसरे की सोचता है, मन के अंदर अस्थिरता रहती है, जिससे एक मजबूत स्थिति के साथ व्यक्ति अपनी जगह अपने आप को स्थिर नहीं कर पाता और उसकी वजह से उसका मन चलायमान रहता है। तो इस चीज़ पर आपको मैं पूजा पाठ बताऊंगा, उसके द्वारा कंट्रोल करिए और फिर अपने आप मन की बुद्धि को स्थिर करके जीवन में तरक्की को प्राप्त करिए। अब बात करते हैं इसके बाद में आपके द्वितीय मंगल पर्व की। मैंने बताया था द्वितीय मंगल पर्व से बहुत सारी रेखाएं उठ रही थी ऊपर की तरफ, यानी वो रेखाएं वो हैं जो आपके अंदर एनर्जी प्राप्त कर रही हैं। यहाँ झगड़े झंझट मुकदमों की रेखा ये नहीं है। चंद्र पर्वत के बारे में बात कर लेते हैं। ये मैं चंद्र पर्वत की बात करता हूँ। यहाँ से निकलने वाली रेखाएं व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत, व्यक्ति योजना बना रहा है, कर्म करना चाह रहा है, लगातार प्रयास कर रहा है, इनको बोलते हैं प्रयासरत रेखाएं। यानी कि निरंतर प्रयास करने की ये रेखाएं जब जाकर भाग्य रेखा के साथ मिल जाएंगी तब जाकर भाग्य को ऊर्जित कर देंगी। तो कुल मिलाकर आपका अच्छा है। दिमाग में डिप्रेशन के कोई योग नहीं है, किसी भी प्रकार से कोई मानसिक रोग नहीं है, कोई बुरे ऐब नहीं है। यहाँ पर शुक्र पर्वत से निकलने वाली रेखा का संबंध चंद्र पर्वत की तरफ, यानी कुल मिलाकर आप चाहते हैं शुक्र की सब साधनाएं यानी चंद्र से संबंध बने। व्यक्ति मन के अंदर अच्छा व्यापार, अच्छी मकान, अच्छी सब चीज़ें चाहता है, लेकिन जब ये 3-4 रूप में बुद्ध रेखाएं होती हैं तो बहुत सारी योजनाएं चलती रहती हैं। कई बार तो व्यक्ति को कई कामों से भी होकर के गुजरना पड़ता है। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा 2 मुखी होकर के चली, यानी कि कुछ परिवार से भी सपोर्ट है और कुछ पैतृक संपत्ति का सपोर्ट, कुछ परिवार का सहयोग, और इस तरीके से ये परिवार सहयोग रेखा भाग्य रेखा में बदली, यानी परिवार के सहयोग से भी भाग्य, और यहाँ आगे जाकर के आपकी भाग्य यानी 39वें वर्ष में आप चल रहे हैं, उसके बाद ये लगातार 2-3 स्वरूपों में बदली हैं। क्या मतलब होता है इन 2-3 स्वरूप रेखाओं का? यहाँ अभी लगभग आपको संघर्ष थोड़ा और रहेगा और उसके बाद ये जो राहु रेखा कट रही है ये आपके जीवन में 39 से 40वें वर्ष है। इसके बाद सहायक रेखा भी चल रही है और सीधी रेखा भी चल रही है। तो उन सीधी रेखाओं और सहायक रेखाओं का जो फल है वो मैं आपको साथ के साथ बताता हूँ। यानी कि आप यदि आपको कुछ पूजा पाठ करनी है, थोड़ी सी मैं बताऊँगा, वो कर लीजिएगा। और इसके बाद मुझको लगता है कि आप अपना सहायक व्यापार व्यावसायिक काम जो भी करते हैं उसे तो करेंगे, साथ में आपकी जॉब भी चलेगी, यानी 2 काम आपके एक साथ चलेंगे। तो यहाँ ये बिल्कुल होने वाला है, बहुत जल्दी होने वाला है, तो वो आप करेंगे भी और करना भी चाहिए। शुक्र पर्वत को देखिएगा। शुक्र पर्वत जब बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाता है तो मैंने अधिकतर देखा है कि व्यक्ति को जो पारिवारिक मकान होता है वो परिवार का मकान पुश्तैनी मिल जाता है। यदि चूड़ा पर्व होता है तो आदमी की आयु भी बढ़ाता है, यानी इसके अंदर व्यक्ति की भूख भी ज़्यादा होती है संसाधनों की, ऐसा भी होता है। तो अभी साधारण रूप से है, जो पैतृक रूप से मिला हुआ है वो है, आपके द्वारा भी नहीं बन पा रहा है। आयु रेखा को देखिएगा, बिल्कुल निकल करके बहुत ही शानदार तरीके से मणिबंध के आसपास 78 की आपकी आयु रेखा वर्तमान में मौजूद है। तो ये जो मैंने बताया आपके हाथ के पढ़ने का तरीका, और अब मैं बता रहा हूँ आपको आपके सवालों के जवाब। आपने कहा 2018 से ही मेरा काम ठीक नहीं चल रहा है, और हाँ बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। 35 वर्ष तक ये भाग्य रेखा सही चली और इसके बाद में जाके यहाँ जो त्रिकोण जैसा दिखाई दिया ये त्रिकोण नहीं था, तो 35 वर्ष तक तो सही चली। इसके बाद
बिल्कुल निश्चित दिखाई दे रहा है कि उसके बाद में आपकी कुछ अड़चनें बढ़ गई। तो कुल मिलाकर चलिए मैं बताता हूँ, और आपका काम ठीक नहीं चल रहा है और कर्ज बढ़ता जा रहा है, काम कैसे ठीक होगा या जॉब ठीक रहेगी। देखिए वो तो मैंने आपको बता दिया, आगे आपको जॉब करने वाले हैं, आप जल्दी जॉब भी कर लीजिए और जो आपका काम है उसके लिए भी आप समय निकाल पाएंगे, इसमें निश्चित कोई शक नहीं है। 2 काम धंधों की तरफ आप आने वाले समय में बढ़ने वाले हैं, साल से 6 से और साल भर के अंदर, 6 महीने से साल भर के अंतर्गत। तो बिल्कुल कर लीजिएगा, उसमें कोई शक नहीं है। और निश्चित रूप से ये कोई कर्जिया का हाथ नहीं है, धीरे धीरे आपका स्थिति आपकी अनुकूल होती चली जाएगी, कर्ज आपका उतरता चला जाएगा। दूसरा सवाल आपने अजीब मुझसे पूछा है कि बच्चे के बारे में। देखिए बच्चे के बारे में आपने उनकी जो कंडीशन लिखी है कि वो किस तरीके से उनके साथ में रहा, आज उनका व्यवहार जो है इतने 2 साल के हो गए हैं लेकिन आज भी 6 महीने के बच्चे जैसा है। तो इसके लिए मैंने बहुत सारी जन्मपत्रियाँ देखी हैं और मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वो उनको 8 वर्ष की उम्र तक मंगोल घोषित किया गया था, लेकिन बाद में आपको बताइए उन्होंने क्या से क्या कर दिया। तो उनकी जन्मपत्री आप मुझे यदि दिखलाएंगे तो मैं उसके द्वारा बता सकता हूँ कि इनका जीवन में डेवलपमेंट होना है या नहीं होना है, किस प्रकार होना है, ऐसा कुछ बता सकते हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ टाइम पहले जन्मपत्री के द्वारा ही पता लग पाएगा, वो आपके हाथ से नहीं मिलेगा। आपको तो संतान सुख है बस ये दिखाई देता है। तो पूजा क्या करनी है ये मैं आपको बता दूं। अगर आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल तरक्की के रथ पर सवार हो जाएं, आपके जीवन की सब समस्याएं सॉल्व हों, तो इसके लिए आप एक फायर ओपल पहन सकते हैं अपनी इस उंगली के अंदर। और यदि आपने मूंगा या आपने यहाँ माणिक्य पहन रखा है तो कृपया करके इसे ना पहने। तो एक तो बेहतरीन सा फायर ओपल पहन लीजिएगा, और यदि आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपको ऑनलाइन दिखला सकता हूँ, आपके स्थान तक बनवा कर पहुँचा सकता हूँ। तो फायर ओपल पहनना है बढ़िया वाला, साथ ही साथ श्री सूक्तम और दारिद्र्य दहन स्रोत, श्री सूक्तम और दारिद्र्य दहन स्रोत दोनों लिंक में भेज रहा हूँ, इनका नित्य पाठ कीजिएगा या बाजार से किताब लाकर नित्य पाठ कीजिएगा। फिर देखिए आपके जीवन में बहुत ज़्यादा आपको संतुष्टि प्रदान होगी। नमस्कार।